नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राघव पंडित। यहाँ की आज कमेटी है हम ना, खड़े उसको हैं ओवरऑल नहीं पटौदी करेंगे। जटोली की नई अनाज मंडी में, जहां पर रविवार को एक करवा देंगे। विशाल ये ठीक कार्यक्रम सजेशन का है, बारिश आयोजन का किया मौसम जा है। रहा है। आपको बता दें कि 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें क्षेत्र के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसको संभालेंगे। आपको आज जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं अनाज मंडी में, जहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। आप देखोगे कि काफ़ी ज़ोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। इधर मंच बनाया जा रहा है, अगर आप देखो तो इधर दूसरी तरफ, क्योंकि मौसम को देखते हुए टीन शेड के नीचे ये व्यवस्था की गई है। अगर मौसम ख़राब भी होता है तो ज़्यादा व्यवधान ना पड़े। आपको बता दें कि हालांकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये क्षेत्र है, 35 एकड़ ज़मीन में ये अनाज मंडी बनी हुई है और काफ़ी लंबा एरिया है। और आप देखोगे कि काफ़ी दूर दूर तक कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं। और हमारे साथ यहाँ कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं जो इस रैली को संभाल रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। चलिए एक बार सबसे पहले हम प्रोफेसर हंसराज जी से बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो कितने लोगों के आने की संभावना इस रैली में बनी हुई है? मैं निश्चित रूप से आपको ये तो नहीं कह सकता कि इतना आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि राविंदरजीत सिंह जी का जब भी रैली करी है, पुराने रिकॉर्ड टूटते रहे हैं। और जितना उत्साह, लगन, उमंग और तरंग लोगों के बीच में, उसको देखकर मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और पिछले सारे रिकॉर्डों से बड़ी रैली होगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर हर लोकसभा के अंदर रैली हो रही है। उसी दिन फरीदाबाद में भी है, रोहतक में भी है, यहाँ भी है। आप देखेंगे कि ये रैली का नज़ारा ही कुछ अलग होगा। जिस प्रकार से 35 एकड़ में ये जगह है, जहाँ पर हालांकि जगह काफ़ी है यहाँ पर लोगों को पहुँचने के लिए, लेकिन कुछ मौसम को देखते हुए, गर्मी का मौसम को देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर की गई हैं? ये आपके सामने ये जो शेड है जो पक्का बना हुआ है, वो तो सारा है ही। और बाहर भी हम वाटर प्रूफिंग के साथ में टेंट को लगा रहे हैं। बारिश के देखते हुए, मौसम के मिजाज को देखते, जो भी एहतियात आम आदमी के लिए किया जा सकता है उस पर कदम उठाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई बारिश का तो कम से कम बचाव होना चाहिए। उम्मीद है कि बारिश नहीं आएगी। जब भी राव साहब ने कोई रैली करी है तो बादल तो है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रैली हमारी डिस्टर्ब हुई हो। और मुझे याद है कि एक बार हमने सितंबर के महीने में झज्जर के अंदर भी करी थी। झज्जर से पहले जो गांव है ना, पटौदा से पहले गांव में करी थी। तो उस दिन 25 सितंबर का समय था, तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी। पूरे प्रदेश में कई लोगों ने कैंसिल कर दी थी, लेकिन हमारी रैली सबसे बड़ी और सफल रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला भी बहुत मेहरबान रहेगा, हमारी रैली सक्सेसफुल रहेगी। चलिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि राव साहब तो यहाँ चीफ गेस्ट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। और उसके अलावा और कौन आने की संभावनाएं हैं यहाँ पर जो है? हमारे जो प्रभारी हैं प्रदेश के, विप्लव देव जी आ रहे हैं, और जितने भी हमारे लोकल विधायक वो सब भी आ रहे हैं। और दूसरे जो हमारे प्रदेश के जो मंत्रीगण है नियर बाई हमारे लगते हैं, उनकी भी संभावना पूरी है इधर आने की। तो काफ़ी लोग आएंगे। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं या सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे लोग आएंगे। सबके साथ में हमारा संपर्क है, वो आएंगे, सब हामी भर रहे हैं। अगर बात करें हम लोकसभा क्षेत्र की पूरे की, तो 3 जिले आते हैं, लेकिन राव साहब को पटौदी ही प्रिय क्यों है, जो कि हर बार रैली का जो है स्थान पटौदी को ही चूज करते हैं? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। मैंने आपको बताया कि पटौदा में भी रैली करी, झज्जर में हमने रैली करी है, हमने कुरुक्षेत्र में भी करी है, रेवाड़ी में भी करी है, महेंद्रगढ़ में भी करी है, गुड़गांव भी करते आए हैं। और बीच बीच में हमने बादशाहपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, बादशाहपुर में भी रैली करी है राव साहब ने। तो राव साहब जब भी जैसा कोई लोगों की आग्रह होता है कि हमारे यहाँ करिए, राव साहब एग्री हो जाते हैं और वो कर देते हैं राव साहब। तो राव साहब के लिए पूरा इलाका ही एक है, कोई विशेष चॉइस पर राव साहब नहीं करते। क्योंकि राव साहब के विषय में आप एक बात तो जानते हैं कि भाई राव साहब जहाँ भी चले जाएं, उनकी रैली तो एक नंबर की हरियाणा प्रदेश में करने की क्षमता वो रखते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि रैली को विशेष कारण से चूज किया गया है। तो उनका पटौदी से विशेष लगाव भी रहा है, विशेष उनका स्नेह रहा है, पूरे इलाके से रहा है। क्योंकि पटौदी क्षेत्र भी लोकसभा के अंदर आने वाला एक क्षेत्र है, तो यहाँ वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो विशेष चुनाव नहीं है कि ऐसे स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। जहाँ लोग आग्रह करते हैं वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो रेवाड़ी ये गुड़गांव जिला हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का हिस्सा है ये, तो यहाँ वो कर रहे हैं।
साथ अभी प्रोफेसर हंसराज जी थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर आने की, क्योंकि जब जब भी राव साहब ने वैसे यहाँ पटौदी में रैली की है तो रिकॉर्ड तोड़ ही रैली रही है। और मनीष मित्तल जी हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं, संगठन मंत्री हैं। सर, अगर देखा जाए तो पटौदी की जो रैली रही है राव साहब के लिए एक रिकॉर्ड रैली रही है, तो क्या पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़ पाए? लेकिन राव साहब की जो भी रैली होती है वो नए आयाम स्थापित करती है। आज 545 लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये रैलियां हो रही है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये रैली, एक गुरुग्राम लोकसभा की ये यहाँ पर रैली है। इस रैली में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी माननीय श्री विप्लव देव जी, जो पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी थे, वो मुख्य वक्ता के रूप में पधार रहे हैं। उसके साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पधार रहे हैं। उसके साथ साथ 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम लोकसभा में आते हैं। वहाँ के प्रतिनिधि डॉक्टर बनवारी लाल जी हो, चाहे सत्यप्रकाश जरावता हो, चाहे संजय सिंह जी हो, सुधीर सिंगला जी हो, वो सभी विधायक लोग यहाँ पधार रहे हैं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, चेयरमैन पहुँच रहे हैं, जिला प्रमुख पहुँच रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुँच रहे हैं। और राव साहब के समर्थक पूर्णतया के गांव में जाकर बहुत भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ये रैली पूरे हरियाणा की हम समझते हैं एक अच्छी रैली ये होगी। इसके अंदर बहुत लोगों में उत्साह है। और 9 साल का, जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी की 30 मई को 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में रैली है। अपना ब्यौरा देने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए प्रत्येक सांसद जा रहे हैं, अपने काम बताने के लिए जा रहे हैं। और उसी प्रकार माननीय राव इंद्रजीत सिंह, जो पूरे हरियाणा की एक शख्सियत है, बहुत बड़े नेता हैं, जिनकी हिंदुस्तान के अंदर पूर्णतया पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनका एक नेता माना जाता है, ईमानदार नेता माना जाता है, उनके आयोजन में, उनके संयोजक में आज ये रैली हो रही है पटौदी की। और पटौदी की रैली तो, पटौदी तो राव साहब का कर्म क्षेत्र रहा है। इसके लिए जितनी हम सोचते हैं, उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर जनता पहुँचने वाली है। और 9 साल के अंदर जो कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसका ब्यौरा जनता के बीच में पूर्ण रखा जाएगा। चाहे मेट्रो का 5550 करोड़ रुपए का अभी पास केंद्रीय मंत्रिमंडल से पास कराया हो, चाहे विकास के लिए आज मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमने कराया हो, एक कितने काम राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 9 साल में कराए हैं, जिनको गिनना बड़ा मुश्किल है। चाहे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो बंद था उसको चालू कराया हो, चाहे पेरीफेरल रोड करवाया हो, चाहे अंडरपास 862 करोड़ की लागत से नगर निगम के अंदर सारा अंडरपास बनवाए हों, चाहे राजीव चौक से लेकर सोना तक का एलिवेटेड रोड बनाया हो। कितने पूरी पुस्तक लिखी जाती है, लिख सकते हैं। तो इसके लिए राव साहब की गुड़गांव की लोकसभा पर, पूरे हरियाणा की इस रैली पर नज़रें टिकी हुई है। तो ये रैली बहुत अच्छी रैली, ऐतिहासिक रैली होने की संभावना है पूरी लग रही है। वैसे भी पटौदी का इतिहास रहा है कि जो भी रैली यहाँ पर करी गई है वो रिकॉर्ड तोड़ रैली की गई है। और काफ़ी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं राव साहब को सुनने के लिए। तो हम अभी जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आप देखोगे कि रैली की तैयारियाँ चल रही है। और जैसे जैसे और तैयारियाँ चलेगी हम आपको और भी आगे बताते रहेंगे। मैं रफ़ी खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR। 24 न्यूज़ NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज़ NCR, आपके हक की आवाज।